राज्य में अकाल पड़ा था, लेकिन दुर्गा मैया का एक भक्त था जो भक्त बड़ी अच्छी खेती कर रहा था। वो बाघ को अपने दरवाजे पर बांधकर उससे दौरी करवाता था और उससे चावल निकलता था। उसके खेत से जो अन्न पैदा हो रहा था उसके कारण आसपास के और गांव के लोगों का जीवन अच्छे से बीत रहा था। और इसके बारे में जब राजा को पता चला तो राजा ने उस भक्त को कहा कि तू पाखंडी है, अगर वाकई में मां की कृपा तुम्हारे ऊपर है तो तुम मां को बुला कर दिखाओ। और अपने भक्त के कहने पर मां ने अपने हाथ का कंगन दिखाया और इसके बाद उस राजा का पूरा परिवार, उस राजा की पूरी विरासत तबाह हो गई। यह कहानी रहसू नाम के एक भगत की है और यह कहानी मां थावे वाली दुर्गा मैया की है। आज आपको कहानी सुनाएंगे थावे के दुर्गा मैया की। कहानी बड़ी दिलचस्प भी है और कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि वाकई में भक्त के लिए कोई भी भगवान क्या कुछ कर सकते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और रहसू भगत और थावे वाली दुर्गा मैया को लेकर जो दो अलग अलग प्रचलित कहानियां हैं, आज दोनों एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले रहसू भगत वाली कहानी का जरा जिक्र करते हैं। बताया जाता है कि जो पूरा का पूरा राज्य था उस वक्त पर, थावे जिस राज्य के अंदर आता था वो अकाल का शिकार हो गया था। मतलब वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, हर कोई एक एक दाना अन्न के लिए तरस रहा था। लेकिन थावे में एक रहसू नाम का आदमी था, वो दुर्गा मैया का बड़ा भक्त था। उसके बारे में राजा को पता चला कि उसके खेत में अन्न हो रहा है। वो बाघ को, जो सांप होते हैं, उन सांपों को बाघ के गले में बांधकर रस्सी के जैसे उससे जोड़कर वो व्यक्ति दौरी कराता है। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो राजा ने कहा कि जरा बुलाओ तो उसको। लोगों ने रहसू को, जो उस वक्त पर दुर्गा मैया के एक बड़े भक्त थे, उनको कहा कि आप जाइए, राजा ने बुलाया है। राजा ने बुलवाकर कहा कि वाकई में अगर दुर्गा मैया है तो तुम बुला कर दिखाओ। रहसू भगत ने समझाया। उन्होंने कहा कि राजा आप जिद मत करिए, क्योंकि मां आएंगी तो ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे। लेकिन राजा उस वक्त पर जिद में अड़ चुके थे। राजा ने कहा कि तुम पाखंडी हो, अगर मैया है तो तुम बुला कर दिखाओ। रहसू भगत ने अंततः काफी समझाने के बाद कहा कि अब मैया आ रही हैं। बताया जाता है कि कामाख्या देवी में उस वक्त पर दुर्गा मैया थी। कामाख्या देवी से दुर्गा मैया पटना होते हुए आगे बढ़ती हैं और अंततः उनका पड़ाव होता है थावे। जब थावे में मैया आती हैं तो जिस भगत के बुलाने पर मैया आती हैं, उनके माथा को चीरते हुए उनका हाथ दिखाई पड़ा। उस हाथ में मैया का कंगन था। राजा ने उसको देखा और उसी क्षण से राजा का पूरा जो विरासत था वो बर्बाद होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि रहसू भगत को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो मैया के चरण में चले गए। लेकिन जो राजा थे जिनका नाम मनन सिंह था, वो उस घमंडी राजा का उसी वक्त से जो है पतन शुरू हो गया। ये पहली कहानी है थावे वाली दुर्गा मैया को लेकर। एक और कहानी है जिसके बारे में शायद बड़ा कम लोग चर्चा करते हैं। एक और कहानी यह है कि साल 1714 में थावे वाली मैया का स्थापना हुआ। अब स्थापना क्यों हुआ इसकी कहानी जानिए। बताया जाता है कि उस वक्त पर हथुआ राज के राजा का नाम था शाही बहादुर। उधर चंपारण के एक जमींदार हुआ करते थे, नाम था उनका काबुल मोहम्मद। उस वक्त पर लगातार 10 लड़ाई जो हथुआ राज के राजा थे वो चंपारण के जमींदार से हार चुके थे। 10वीं बार वो लड़ाई हार कर जब वापस लौटे तो थावे का जो पूरा का पूरा वो इलाका था, वहां पर जंगल था। वो जंगल के बीच में अपने सिपाहियों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ विश्राम करने लगे। उसी वक्त पर एक पेड़ के नीचे जब वो पड़ाव उनका पड़ा हुआ था तो उनको कुछ सपना दिखा। उन्होंने सपना के मुताबिक जाकर वापस से आक्रमण किया और इस बार उनको जीत मिल गई। उनके सपने में दुर्गा मैया आई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे करना है, क्या करना है। अंत में लड़ाई जीतकर जब हथुआ राज के राजा वापस आए तो उन्होंने जिस जगह पर विश्राम किया था
अपने सपने में वे देखे गए तमाम चीजों के अनुसार 10 कदम हटकर जब उन्होंने खुदाई कराई तो वहां से एक प्रतिमा निकली। बताया जाता है कि थावे वाली मैया का वही प्रतिमा है। बाकी ये दो अलग अलग प्रचलित कहानियां हैं। कई सारे गानों के माध्यम से भी आपको थावे वाली मैया का कहानी सुनने को मिल जाएगा। मसलन खेसारी लाल यादव का एक बड़ा चर्चित गाना है, जिस गाने का बोल है कि रहसु भगत के लजिया बचौलू, पूजे ले सगरी सवांगी, माथा चीरी अली महाकाली ये माई थावे वाली। आप जाकर इसको सुन भी सकते हैं, आपको पूरी कहानी उस गाने में भी सुनने को मिल जाएगी। बाकी हमने कहानी सुनाया, नवरात्रि का समय चल रहा है। आप क्या कहेंगे कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।